तो दोस्तों चलिए आज लेकर के है आपका टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन जिसने एएलपी और टेक्नीशियन का टेस्ट दिया है दोस्त उसका स्कोर कार्ड आ चुका है, प्लस टेस्ट पेपर भी हम लेकर के आए हैं। तो आज देखेंगे टेस्ट पेपर में कि कौन सा आंसर सही है क्या नहीं है। तो पहले टेस्ट पेपर को एनालाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्कोर कार्ड दिखाएंगे और देखेंगे कि आज किसने एएलपी और टेक्नीशियन में अपना नाम ऊंचा किया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टेस्ट पेपर। जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं कि दोस्त चैनल पे प्रत्येक एक दिन बाद आपका एएलपी और टेक्नीशियन का टेस्ट लिया जाता है, वो भी साइंस का। ठीक है, बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है, कोई 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। आप भी टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट का। आज भी एक नया लिंक एक्टिव कर दिया गया है, तो जा करके क्या कीजिएगा कि टेस्ट दे लीजिएगा। उसका स्कोर कार्ड नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए स्कोर कार्ड का या टेस्ट पेपर का, तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी पीडीएफ होगा सारा चीज। तो चलिए क्या करते हैं कि फटाफट टेस्ट पेपर देख लेते हैं, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन का एनालाइज कर लेते हैं। जो लोग टेस्ट दिए हैं नहीं दिए हैं वो भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देख लीजिए, इसमें क्या है, आपका टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें, अग्नाश से किसे अस्त्रावित करता है। जी हाँ दोस्तों, इस ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें से कौन है जो अग्नाशय से अस्त्रावित होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि अग्नाशय से जो अस्त्रावित होता है, ये फर्स्ट नंबर क्या, इंसुलिन। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन क्या होता है कि अग्नाशय से अस्त्रावित होता है। दूसरी बात जान लीजिए आप कि अग्नाशय से सिर्फ इंसुलिन ही नहीं अस्त्रावित होता है, बल्कि ग्लूकोकाइन भी अस्त्रावित होता है। ग्लूकोकाइन, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ग्लूकोकाइन दे दे, इंसुलिन ना दे, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि वायु मंडल की किस परत में 90% आपका क्या है कि ओजोन पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 90% तक ओजोन पाई जाती है। वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, ये किस परत में पाया जाता है, ये बताना है। ध्यान रखिए, हम आपको बता देते हैं कि किस मंडल में ओजोन 90% पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्त 90% तक ओजोन पाया जाता है, जो 20 से 50 किलोमीटर की मोटी एक परत होती है। और उसी में क्या होता है, आपका पता होना चाहिए कि एरोप्लेन जो है उसी में उड़ता है। ठीक है, समताप मंडल में ही। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर एक समान होता है, इसलिए एरोप्लेन के क्या होता है कि उसमें उड़ाया जाता है। यह भी ध्यान रखिए कि 90% तक ओजोन उसी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बताते हैं कि हृदय की गति यानी कि हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाता है हार्ट बीट जो है, ध्यान रखिए, आपको किस किस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मेरे दिल की धड़कन धक 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 तेजी से बढ़ने लगी है। कब कब दोस्त, जब आपको डर लगेगा, आपकी दिल की धड़कन उत्तेजित हो जाएगा, काफी तेज धड़कने लगेगा, डर लगेगा, तब हो सकता है। या किसी के सामने फर्स्ट टाइम आप जाइएगा तब होगा। तब हमारे अंदर क्या होता है ना कि एक हार्मोन क्या होता है कि निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उत्तेजना हमें बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ा देता है। और वही दिल की धड़कन बढ़ने से क्या होता है कि हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनल हार्मोन। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, एड्रिनल हार्मोन। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जल के अंदर बुलबुला देखे होइएगा, वो बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है। बुलबुले में देखिएगा फेस किस तरह का नजर आएगा, किस लेंस की तरह रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जल का जो बुलबुला होता है आपको हम बताते हैं कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि प्रकाश को वो फैलाने का काम कर देता है। तो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे सर्वप्रथम किसी ने बता दिया था। जी हाँ, किसने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको हम बताते हैं कि मैक्सवेल साहब ने बताया था। किसने बताया था, मैक्सवेल साहब ने। इन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को पास मिला करके इलेक्ट्रिक पैदा कर दिया था। जी हाँ, उसी समय इन्होंने क्या किया कि बता दिया कि प्रकाश में क्या होता है कि एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी होता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पूरा क्या कहे कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बताया और उस बात को इन्होंने साबित भी किया था। ठीक है, तो किसने बताया था? यही मैक्सवेल साहब ने बताया था। इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? जब उत्तल लेंस को आप पानी में डुबाइएगा तब क्या होगा? उसकी क्षमता बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इसमें से कोई नहीं होगा? होगा क्या दोस्त? ध्यान रखिएगा। आपको हम बताते हैं, जब भी एक उत्तल लेंस को पानी में जब डुबाइएगा तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब टेस्ट का पेपर है, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है दोस्त, जान लीजिए। टेस्ट पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बार बार आप लोगों को हम कहते रहते हैं कि टेस्ट मिस मत कीजिए। प्रत्येक एक दिन बाद टेस्ट आता है और एक दिन बाद आप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री निःशुल्क होता है। आपको हम बार बार कहते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। यही पैसे देकर के आप कहीं दूसरे जगह टेस्ट देते होइएगा, लेकिन हम सिर्फ साइंस का फोकस करवा रहे हैं कि चलो साइंस कम से कम कमांड कर ले। एलपी में 25 नंबर आपका पूछा जाता है ना, 20-25 नंबर पूछा जाएगा तो आराम से आप कवर कर सकते हैं, इतना हम कवर करवा देंगे। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आपका 40 नंबर पूछा जाता है, आपको तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए ध्यान दीजिए। बिल्कुल टेस्ट दिया कीजिए, मारा कीजिए टेस्ट। चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वृत्तीय सड़क पर, वृत्ताकार सड़क है, सर्कल के आकार का है, तो उसमें क्या होता है कि बैंकिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? राउंड राउंड घूमने का क्या होता है कि उद्देश्य क्या होता है, किस पर्पज से वह जो है घूम पाता है? ठीक है, सर्कल पे। तो आपको हम बता देते हैं कि कोई भी, जैसे आप बता देते हैं, सिर्फ सर्कल जो सड़क है उसकी ही बात नहीं करते वृत्ताकार सर्कल का। आप मौत के कुआं देखे होइएगा, मौत का कुआं भी राउंड राउंड होता है, उस पर कैसे जो है राउंड राउंड जो है वो चला लेते हैं और उस पर गिरते भी नहीं है मौत के कुएं में। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि उस पर क्या लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बैलेंस बना करके रखता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही क्या होता है कि गोल गोल घूमना आसान होता है। अभी केंद्राभिसारी बल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मतलब तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान रखना है दोस्त, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो जल की सतह पर नाचते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को जब रखिएगा या कपूर को ही रखिएगा तो क्या होगा? जल में वह नाचना शुरू कर देता है। किस वजह से नाचना शुरू कर देता है? ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से। किस वजह से? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण से क्या होता है कि कपूर जो है जल में नाचना शुरू कर देता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिए, कभी कभी कपूर से आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया कौन दिखाता है, तो कपूर जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया को भी दिखाता है, ऊर्ध्वपातन भी दिखाता है। ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन कहने का क्या मतलब है? कपूर को जब आप गर्म कीजिएगा तो वो क्या होगा कि ठोस है ना कपूर, तो वह द्रव में न बदल करके डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब कोई ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, द्रव में ना आए, तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। या गैस से डायरेक्ट ठोस में आए, द्रव में ना आए, मतलब सेकेंड वाले स्टेज में ना आए, डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट में चला जाए, तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ध्यान रखिए, कपूर ऐसा दिखाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपूर के बारे में पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस खनिज द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, लोहा किस खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है पूछा गया है। इसमें ऑप्शन आपको हम बताते हैं कि हेमेटाइट के द्वारा क्या होता है कि लोहा प्राप्त किया जाता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3, फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है, Fe2O3 फेरस डाइऑक्साइड होता है। तो इससे क्या होता है कि लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का ही अयस्क है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश के मुड़ना क्या कहलाता है, यानी प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए कि किसी अवरोधक है, क्या है? अवरोध है, कोई अवरोधक है, पदार्थ है, जब प्रकाश उससे जाती है तो किनारे से मुड़ने की जो घटना होती है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहलाता है। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, विवर्तन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, मतलब सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं। तो जब सुपरसोनिक प्लेन हवा में उड़ते हैं तो वो सुपरसोनिक साउंड भी छोड़ते हैं। या आपसे ये पूछा जाएगा कि सुपरसोनिक साउंड किस प्रकार की साउंड होती है। तो ध्यान रखिए, सुपरसोनिक साउंड या सुपरसोनिक स्पीड या सुपरसोनिक प्लेन जो होती है वो किसे कहते हैं। तो जब कोई भी प्लेन की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी वस्तु अगर ध्वनि की स्पीड से ज्यादा अगर चल रही है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है, आसपास में यही होती है। तो जब उससे क्या होता है कि काफी स्पीड चले तो क्या होता है, वो सुपरसोनिक साउंड में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। क्या ध्वनि की चाल से अधिक चाल जब होती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है कि एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें से कौन सा जो है शरीर को गर्म रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जी हाँ दोस्तों, कौन है जो शरीर को गर्म रखता है? ध्यान रखिएगा, आप अगर वसा का सेवन करते हैं तो आपका शरीर हमेशा क्या होगा कि हीट में बना रहेगा, गर्म रहेगा। तो ध्यान रखिए, वसा मय उत्तक उसको स्टोरेज करके रखता है। वसा मय उत्तक ही क्या करता है, शरीर को गर्मी प्रदान करता है। तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, वसा मय उत्तक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रात्रि दृष्टि रात के समय में कैमरे में काम आती है। कौन सा तरंग या विकिरण जो है काम आती है रात वाले कैमरे में? नाइट विजन जो कैमरा होता है उसमें कौन सा रे निकलता है जिसकी वजह से वो रात में भी क्या होता है कि स्पष्ट इमेज या स्पष्ट वीडियो बना पाता है? किसकी वजह से? ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि इंफ्रारेड IR कैमरा सुने होइएगा। IR करने का मतलब क्या? इंफ्रारेड होता है। ठीक है, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। IR का मतलब यही होता है। तो IR कैमरा ही क्या करता है, रात में अच्छी तरह से वर्क कर पाता है जिसमें IR लगा होता है। तो ध्यान रखिएगा, यह अवरक्त हो जाएगा, अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है कि रात में आप अच्छी तरह से देख पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है यंग प्रत्यास्था जो होता है सो। तो इसका आपका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्त, ये थर्ड नंबर में रहा होगा ऑप्शन। क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक आवर का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है पता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है। दोस्त, दाब का होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो उसका भी ऐसा यूनिट ध्यान रखिएगा, ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होता है। ये थर्ड नंबर ध्यान रखिएगा, ये दोनों का होता है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक और जो है आपका प्रेशर, दाब का, दोनों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें उपलब्ध होता है। क्या उपलब्ध होता है जिसकी वजह से हड्डियों को खाद में इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हड्डी हम लोग जानते हैं, या मानव का हो या पशु का हो या किसी भी चीज का हड्डी हो, उसमें क्या होता है कि कैल्शियम तो होता है ना, प्लस साथ में ध्यान रखिएगा कैल्शियम के साथ आपका कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो उसमें फॉस्फेरस की मात्रा होने की वजह से हड्डियों को खाद में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉस्फेरस देखते हुइएगा, खेतों में जो है डाला जाता है फॉस्फोरस, तो ये होता है क्या? हड्डियों में फॉस्फोरस होता है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त? कहा जा रहा है कि एक पास्कल तारों से संबंधित दूरी को मापने का मात्रक बराबर है। इसमें से कौन सा है जो तारों की दूरी को मेजरमेंट करता है? तो ध्यान रखिए, पार्सेक के बारे में कहा जा रहा है। एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? सीधा जान लीजिए इस चीज को, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक पार्सेक बराबर जो होता है कितना प्रकाश वर्ष बराबर होता है? 3.25। ये 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश ये जो है पार्सेक जो है वो दूरी मेजरमेंट करने की, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर जो है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है, कितना उसका वैल्यू होता है? तो 9.47 × 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा,
उसी को अगर हम जो है मीटर में अगर बदल देंगे तो पावर 15 से 3 और बढ़ा दीजिए 15 हो जाएगा। तो 9.47 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होगा। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर में हम जब जाएंगे तो पावर में 12 रहेगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। और पूछा भी जाता है प्रकाश वर्ष, आपका पार्सेक भी पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहां पे स्टोरेज होता है। जी हाँ, मानव के शरीर में विटामिन ए कहां स्टोरेज होता है। विटामिन ए आपको पता ही है कि आंखों के लिए क्या होता है कि बहुत अच्छा स्रोत होता है, विटामिन ए को माना जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए कहां स्टोरेज होता है अपने शरीर में, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए जो होता है अपने शरीर में लिवर में होता है, यकृत में होता है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। यकृत में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपको विटामिन ए की जांच करवानी है तो लिवर टेस्ट करवा लीजिए। लिवर टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में विटामिन ए कितनी मात्रा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि हाइगेंस साहब के सिद्धांत के द्वारा। हाइगेंस साहब के सिद्धांत के द्वारा इनका सिद्धांत क्या था कि जब प्रकाश अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है तब उसका स्पीड पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये हाइगेंस साहब का प्रिंसिपल था कि जब प्रकाश को अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर जब मुड़ जाती है तो उसका स्पीड पहले से ज्यादा हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यह हाइगेंस साहब का था। इन्होंने ही क्या किया था कि प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोटी सबसे अच्छा स्रोत है। रोटी में क्या सबसे अच्छा स्रोत मिलता है, यह बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि जो लोग रोटी खाते हैं उनको हम बताते हैं कि एनर्जी जो है हमेशा बना हुआ रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मोटे हैं, अगर दुबले पतले होना चाहते हैं दोस्त, तो आप रोटी खाया कीजिए, चावल मत खाइए। चावल खाने से आपको हम बताते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब क्या होता है कि बढ़ जाता है चावल खाने से। तो अगर इन लोग जो लोग इससे ग्रसित है वो तुरंत छोड़ दे इस चावल को, रोटी खाना शुरू कर दीजिए। रोटी में आपको भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये फर्स्ट नंबर, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसलिए रोटी खाया कीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का बता देते हैं दोस्त। ये 20वां है, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का। कहता पुरातत्विक खोजों के काल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अगर जो है बहुत साल पुराना कोई भी है ऐतिहासिक चीजें है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी मतलब की एज पता करने के लिए, या उसका मतलब क्या काल, मतलब वही एज पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वैसे देखिए, वैसे तो आपको हम बताते हैं कि कुछ समय अगर पुराना है तो वैसे कार्बन 14 का प्रयोग करके, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके हम उसका एज का पता कर लेते हैं। लेकिन काफी साल पुराना है, जैसे पृथ्वी का पता करना है कि कितना साल पुराना है, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसे पता करना है, तो कार्बन 14 से क्या होता है, कार्बन 14 डेटिंग से पता नहीं कर पाते हैं। तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं कि हम उसकी डेट को पता करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना साइंस का टेस्ट पेपर। इसी तरह से क्या होता है कि 20 क्वेश्चन होता है जिसका टेस्ट लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में होता है। ठीक है, तो दिया कीजिए साइंस का, डेली एक दिन बाद क्या होता है कि आ जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आपको हम दिखा देते हैं स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, साइंस में अपना नाम ऊपर किया है। ठीक है, और अपने जगह का, अपने स्टेट का, अपने जिला का नाम रोशन किया है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। चलिए देख लीजिए, ये है अपना टेस्ट पेपर। इधर देख लीजिए कि परसेंटेज है, इधर जो है अपना नाम है। तो स्कोर कार्ड है दोस्त, देख लीजिए आज लड़की में सबसे ऊपर है, तो आज इसके जोड़े में है 3 लोग हैं। लेकिन चलिए ठीक है कि सबसे टॉप पे आई है, कौन है कि शिशु प्रिया है, जो सहरसा से है, सहरसा बिहार से है, नाम रोशन कर रही है, ये मेहनत कर रही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना मेहनत करके क्या किया है कि टॉप में नाम लाया है। उसके बाद आपको बता दें कि राम भाई आप हो कहां से, प्लीज लोकेशन नेक्स्ट टाइम से मेंशन कीजिए। आपको बार बार कहते हैं, पिछले बार भी कहते हैं कि आप लोकेशन मेंशन कीजिएगा, बट लोकेशन आप मेंशन नहीं किए हैं, ये गलत है। ठीक है, 80% लेकर के आए, कितना अच्छा मार्क्स है बताइए। अगर लोकेशन मेंशन करते तो पता चलता ना कि आप कहां से हो। तीसरे नंबर पे हर बार की तरफ
जो है ऊंचे रहते हैं, ये हर हमेशा अपना नाम ऊंचा करके रखते हैं। कौन है? संजय कुमार यादव जो प्रयागराज से है। जो उसके बाद आपको बताते हैं नीतीश कुमार जो सिवान से है, 75% है। 75% में क्या है कि दो लोग हैं। चलिए देख लीजिए, एक तो नीतीश कुमार जो सिवान से है, एक अंकित जो रसूलपुर रोहतास बिहार से है, ये भी 75% है। उसके बाद जो है 70% में, 70% में देख लीजिए, 70% में आपको बताते हैं कि पहले नंबर पे कौन है? सत्येंद्र यादव जो हमेशा क्या होता है कि टॉप पे बने होते हैं। तो ये भी क्या है कि टॉप पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, 70% में आपका सत्येंद्र यादव तो ये गया। उसका आलम जो है यूपी से है, उसका गौरव जो बांका से है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, गौरव के बाद जो है आशीष नालंदा बिहार से 70% में है। उसके बाद कुलवंत सोलंकी है। उसके बाद आपको कुलवंत सोलंकी कहां से हो ये पता नहीं है, HMH लिख डाले हैं, ये कहां से ये पता नहीं। उसके बाद गुड्डू जो मसूरी से है, क्या है कि ये भी क्या है कि 70% में जो है दोस्त बने हुए हैं, ठीक है, मसूरी से है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं अमन जो पटना से है, ये 70% में है। उसके बाद देख लीजिए 65% वाले का नाम हम फटाफट ले लेते हैं। क्या है कि कुलवंत, देखिए कुलवंत भाई 2 बार दे दिए हैं। एक तो आपका ये 65% में है, एक ऊपर चल गए हैं, तो आपका मार्क्स यही है, आपका 65%। ये मत समझिए कि 2 बार दे दिए हैं तो हम ऊंचे हो गए, ये गलत है। उसके बाद देख लीजिए, आपको बताते हैं कि बम है, कहां से है कि लखीसराय से है, बिहार से है, ये भी 65% लेकर के आए। उसके बाद पवन जो चंद्रवंशी जो जहानाबाद से बिहार से, ये भी 65% लेकर के आए। उसके बाद प्रवीण कुमार यादव जो बिहार से, ये 65% में है। उसका पवन कश्यप कहां से हो ये पता नहीं है। पवन कश्यप भाई नेक्स्ट टाइम से प्लीज लोकेशन मेंशन कीजिएगा। उसके बाद रोशन जो जहानाबाद से, ये भी क्या है कि लेकर के आया 60% है। तो 60% में नाम ले लेते हैं फटाफट, जो है ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो 60% वाले का बताते हैं। रोशन भाई जो है सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे है अनिल कुमार जो मुंबई से है। उसके बाद जो है संतानु शायद राजस्थान से है। संतानु बिल्कुल शैतान की तरह कर रहे हो, ये गलत है। बार बार कहते हैं कि लोकेशन मेंशन किया करो, बट करते रहिए। मुझे तो याद है, लोगों को नहीं है पता ना, तो इसलिए लोकेशन डालना जरूरी है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, राम लखन पंडित जो देवघर यानी कि कहां से है, ये झारखंड से है, देवघर झारखंड में पड़ता है। हाँ 60% है। उसका तो मुकेश कुमार, ये भी क्या है कि 60% लेकर के है। अनिल कुमार जो नवादा से है, ये भी 60% लेकर के है। उसका ज्योति पंडित जो 60% लेकर के आई है। ज्योति पंडित कहां से है? मुजफ्फरपुर से है, मुझे पता है ज्योति पंडित, ठीक है। तो ये क्या है कि 60% लेकर के आई है। उसका विनय भाई पकड़ा गए, विनय भाई 60%। आपका फिजिक्स का क्या किया गया है कि PDF डाल दिया गया है, पता है ना, जाकर के आप देख लीजिए टेलीग्राम पे आपका PDF 10 PDF डाल दिए हैं। 30 से लेकर के 40 तक के मैंने PDF डाल दिया। बार बार आप फिजिक्स का PDF मांग रहे थे, अगले सप्ताह में फिर 10 को डाल देंगे, जल्द ही आपका PDF खत्म कर देंगे फिजिक्स का, ठीक है। ये फिजिक्स से PDF के लिए बहुत परेशान थे। चलिए उसके बाद देख लीजिए, संतोष कुमार जो मसूरी से है, ये भी क्या है कि 60% में है। उसके बाद आपको बताते हैं कि रोशन कुमार जो औरंगाबाद से है, ये भी क्या है 60% में है। अरविंद कुमार ये कहां से है ये पता नहीं है, ये भाई लोकेशन डाला करो अरविंद भाई, 60% में है। चलिए उसके बाद बताते हैं कि 55% वाले का, 55% में किरण जो सीकर से है, राजस्थान में पड़ता है, ये क्या है कि 55% लेकर के आई है। उसके बाद दीपक जो कहां से है, राजगढ़ से है, अलवर में पड़ता है, ये भी 55% है। मुनेन्द्र वर्मा जिला बदायूं, ठीक है, यूपी में है, ये भाई ठीक है 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपका मुकेश शॉ जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा, आपको बताते हैं कि रवि साहू जो संत कबीर नगर से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए। पूजा सिंह आप हो कहां से, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए नेक्स्ट टाइम से, तभी तो पता लगेगा कि आप हो कहां से। तो पूजा जी लोकेशन मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, ये भी 55% पे है। उसका तो विजय भाई आप भी लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये सब गलत है। नेक्स्ट टाइम से जितने भी लोग अगर लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं, उनका स्कोर कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। फिर देने का मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्ट आप दीजिएगा तो आपका मार्क्स तो पता चलेगा नहीं, यहीं से हम आपको डिलीट कर देंगे, तो आपको भी पता चलेगा नहीं, मेहनत आपका बेकार जाएगा, इसलिए लोकेशन मेंशन कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अमर क्या है कि कहां से है, जहानाबाद बिहार से है। उसके बाद निधि रोहतास से है। उसके बाद मुन्ना उपाध्याय है जो सासाराम से है, टेस्ट में बने रहते हैं, ये भी क्या है कि आपका 55% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद आपको हम बताते हैं कि 50% वालों का नंबर, 50% में कौन कौन लोग शामिल है ये देख लीजिए। 50% में सबसे नंबर फर्स्ट पे कौन है कि देख लेते हैं,
इंदर भाई है, कहां से है कि बिहार से है, 50% पे है। उसके बाद हरिमोहन जो लखनऊ से है, भी 50% में है। उसके बाद आपको बताते हैं कि सुजीत जो कहां से, अंबेडकर नगर से है, ये भी 50% पे है। उसके बाद नवीन भी क्या है कि राजगढ़ से है, अलवर से है, ये भी 50% में है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद रवि यूपी से, ये भी क्या है कि 45% में है। तो चलिए 45% वाले का नंबर देख लीजिए इधर, 45% में रवि जो यूपी से पड़ता है। उसके बाद आकाश जो गया से है, ये क्या है कि आपका जो है क्या है, कितना परसेंट है भाई, 45% है। हाँ, उसके बाद सचिन क्या है कि ये भी क्या है, सचिन भाई हो कहां से, 45% लेकर के आए हो, कम से कम जो है लोकेशन तो मेंशन कर दिया करो सचिन भाई, लोकेशन मेंशन नहीं करते हो, ये गलत करते हो। चलिए उसके बाद ये 45% में आपको हम दिखाते चलते हैं कि कौन कौन है। अमन कुमार कौन है, अमन कुमार जो कहां से है, वैशाली बिहार से है। उसके बाद प्रमोद कुमार पटना से, ये भी क्या है 45% में। चलिए उसका 40% वालों का नाम जो है हम फटाफट ले लेते हैं। तो ये 40% वालों का नाम है, परसेंटेज है। प्रियांशु जो कहां से है, आपका आजमगढ़ से है, कहां से है, आजमगढ़ से, ये 40% लेकर के है। अभिमन्यु कुमार जो बिहार से, ये भी 40% लेकर के है। उसका रणवीर जो पटना से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के है। उसका क्या है, राजन कहां से है, ये आपका झारखंड से है, ये 40% में है। अमरपाल ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। दोस्त बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है। चलिए सबका नाम देख लेते हैं। सायदा कहां से है, झारखंड से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। उसका जितेंद्र कुमार जो यूपी से है, चंदौली से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। उसके बाद आपको बताते हैं कि कविता मीना है ना, कविता मीना जो कहां से है, आपका थाना यानी कि नीम खाप थाना बोलता है शायद, पता नहीं इनका कोई लोकेशन होगा, ये भी 40% में। उसके बाद गौतम जो है कहां से है, बालसोन कॉलोनी से है, ये भी 40% में। राजेश कुमार जो झारखंड से, ये भी क्या है कि आपका 40% में है, ठीक है। उसके बाद विपिन कुमार जो यूपी से है, ये भी क्या है कि 40% में है। उसके बाद धीरेश चंद्रा जो कहां से है, सोनभद्रा से है, ठीक है, सोनभद्रा से, ये भी क्या है कि 40% में है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि 30% वाले का नाम जो है क्या, 35% वाले का नाम ले लेते हैं। पहले नंबर में है, 2 बार दे दिए धीरेश चंद्र, एक तो 40% में है, एक जो है 35%, 2 बार दे दिए। उसके बाद आपको बताते हैं, हाँ क्या है कि उपेंद्र यादव सिवान से, ये भी क्या है 35% में है। उसके बाद जो है क्या है कि मिलिंद दे दिया है बोदडे सेगाव महाराष्ट्र से, तो ये क्या है कि 35% है। उसके बाद जो है दुर्गेश सक्सेना है, ये कहां से है भाई पता नहीं है। राहुल औरंगाबाद से है, ये 30% में है। तो 30% वाले का फटाफट नाम ले लेते हैं। 30% में आपका ये क्या है कि दुर्गेश भी भाई शामिल है, और राहुल जो औरंगाबाद से, ये भी शामिल है। श्री राम है, ये भी क्या है कि 30% में है। उसके बाद अवधेश जो मुरादाबाद यूपी से है, ये भी क्या है कि 30% में है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। चलिए सबको दिखाते चलते हैं। पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से 30% में। अंकित राव कहां से, जौनपुर से, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उसको जय प्रकाश जो कहां से, गाजीपुर से, अच्छा हाँ गाजीपुर से है, ये भी क्या है 30% लेकर के आए। उसके बाद 25% वालों का नाम ले लेते हैं। 25% में एक ही लोग है, कौन है 25% में, तो सरोज कुमार है, क्या है, सरोज कुमार है, ठीक है। तो ये कहां से, कोलकाता से है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 20% में 2 लोग शामिल है, देख लीजिएगा 20% में 2 लोग शामिल है। कौन है कि एक तो है देव कुमार गुमला जो झारखंड से है। उसके बाद आपको जो है, हाँ गुमला, इनको हमने बताया था कि अपना जो है लोकेशन एक बार मेंशन कीजिएगा, इन्होंने लोकेशन मेंशन किया है, गुड, वेरी गुड। झारखंड में गुमला पड़ता है, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो गुमला झारखंड में। चलिए मुझे याद हो गया, मेरा भी जीके थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। विष्णु कुमार जो प्रयागराज से है, ये भी क्या है कि 20% में है। उसके बाद जो है सौरभ भाई, ये क्या है PGS, ये पता नहीं 24 PGS क्या होता है, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, आपको बताते हैं कि बाबा राव फोले 10% लेकर के आए हैं। बाबा राव फोले साहब, बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब दे देते हैं। चलिए उमलेश भाई क्या है कि 5%, एक और नंबर सही किए हैं। उसके बाद जो है बाबा राव फोले एंड महाराष्ट्र हिंगोली, ठीक है, यही आदमी है जो 0% लिया है, दोबारा जो है इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद आपका बताते हैं कौन है, संतानु, देखो संतानु आपको बता दिए हैं, देख लीजिए नीचे राजस्थान दे दिया है, एक बार एंटर करके फिर दोबारा इसने दिया है वहां, तब इसने टॉप पे गया है। भाई संतानु शैतान की तरह मत करो, गलत मत करो, ठीक है। एक ही बार टेस्ट देना है, एक बार से ज्यादा नहीं देना है। चलिए क्या करते हैं,
कि जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं, आज तो नया लिंक एक्टिव हुआ है ना, तो जाकर के टेस्ट क्या कीजिए कि दे लीजिए और फटाफट, क्योंकि आज कल तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा, तो जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है आने वाली वीडियो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। इसलिए देर मत कीजिए, आपके लिए बेनिफिट है, हम इतना मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कर लिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।